नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश व्यास। कार्यक्रम है इनसाइट और आज इनसाइट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के उस भाषण की जो उन्होंने नागपुर में संघ के कार्यक्रम में दिया। तो पूरे देश में उस भाषण से सियासी तूफान खड़ा हो गया। आखिरकार हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन पूरे चुनाव के दौरान लगातार मीडिया में गाए बेगाए ये बात उड़ती रही कि संघ इस बार उतना सक्रिय नहीं है भाजपा के पक्ष में जितना पहले कभी होता था। लेकिन अब इस बयान के मायने राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से निकाल रही। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसके मायने इतने जरूर है कि वे सरकार से संतुष्ट तो कतई नहीं। और मोहन भागवत ने जो बातें बोली वो बातें वही है जो आम नागरिक महसूस करता था और जिनको चाय की दुकान या चौराहों पर या राजनीतिक चर्चाओं में लगातार बातचीत की जाती। तो बात करते हैं मोहन भागवत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसने इस पूरे राजनीतिक माहौल में सियासी तूफान ला दिया और खासतौर पर उस वक्त मजा किरकिरा कर दिया। उस सरकार बनने की खुशी में आखिरकार ये बेरंग सा भाषण क्यों आ गया, ये बात लोगों को हजम नहीं। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से चल रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। वहां जो गन कल्चर खत्म हो गया था वो वापस कैसे शुरू हो गया। बात यह है कि इस मणिपुर को लेकर हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां लगातार सवाल उठाती रही। सरकार की कार्यशैली पर हमेशा ये आरोप लगाती रही कि मणिपुर को लेकर सरकार की संवेदनशीलता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहां गृह मंत्री अमित शाह गए और उसके बावजूद वहां कोई खास बदलाव उस समस्या में नहीं हुआ, ये भी देखने की बात थी। और चुनाव में जिस तरह से वहां भाजपा के खिलाफ पूरा परिणाम गया तो उसका जिक्र करके मोहन भागवत ने ये तो बता ही दिया कि मणिपुर को लेकर संघ भी चिंतित है और संतोषजनक तो कतई जवाब या स्थितियां उनको नहीं लगती। मोहन भागवत ने एक बात और कही जो काबिले गौर है और वो ये है, उन्होंने कहा कि असहमति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को हम प्रतिपक्ष कहें वहां ठीक है, न कि उसे विरोधी कहा जाए। तो ये काम कौन करता रहा, ये बात कहां से आई? क्योंकि पिछली सरकार में विरोधी 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 कहकर के जिस तरह का राग अलापा गया, शायद संघ को वो स्वीकार नहीं है। और संघ का मानना है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में असहमति को विरोध कह देना गलत है, उसे प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए। और इस बात पर उन्होंने मोहर लगा दी कि वाकई में जो कुछ हो रहा था और जिस तरह से विपक्ष को मिटाने की या किसी पार्टी विशेष को रहित कर देने की बात चल रही थी, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। तो संघ ने इस पे अपना नजरिया बता दिया और मोहन भागवत के इस भाषण के ये बात पूरी तरह साफ कर गई कि संघ इस मुद्दे पर भी सरकार के साथ सहमत नहीं था। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है और जिसको लेकर लोग अंदाजा लगा रहे कि संघ की नाराजगी का आलम क्या है, वो यह है कि सेवक को विनम्र होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो कौन सेवक, जिसे प्रधान सेवक कहा जा रहा है, तो क्या सेवक की बात कर रहे हैं? तो प्रधान सेवक की बात तो निश्चित तौर पर इसमें समाहित है। तो कौन अहंकारी था, किसके अहंकार की चर्चा मोहन भागवत कर गए और किसे विनम्र रहने की सलाह और नसीहत दे गए, ये लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर संघ असहमति जताने वालों को विरोधी कहने से आहत है। संघ अहंकार को लेकर चिंतित है कि सेवक को अहंकारी होना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए
नुकसानदायक है। संघ देश की ज्वलंत समस्याओं से आंख मूंद लेने से भी आहत दिखाई दिया, ऐसा मोहन भागवत की जो भाषण था उससे था। मोहन भागवत ने केवल भाजपा की ओर से या सत्ता पक्ष को ही इंगित किया हो या सरकार को इंगित किया हो, ऐसा नहीं था। उनका भाषण निष्कपट था और जो स्थितियां थी उनको लेकर उनके विचार थे। उन्होंने विपक्ष को भी कहा किस तरह से संघ का नाम घसीटकर और तकनीकी का गलत उपयोग करके जो कुछ कहा गया उसका उल्लेख भी संघ प्रमुख ने किया। तो संघ प्रमुख ने आरक्षण को लेकर भी स्थिति साफ की कि आरक्षण पर उनका नजरिया क्या है। बहरहाल आरक्षण से लेकर अहंकार तक की चर्चा कर मोहन भागवत ठहरे ठहरे पानी में एक बार कंकड़ डालकर ये हलचल तो पैदा कर गए कि संघ इस बार कुछ मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है और उन्हें नसीहत देता है कि अहंकार के बजाय विनम्र हो और विरोधी कहने के बजाय विपक्ष को प्रतिपक्ष कहकर उनकी बात को सुना जाए। उन्होंने साफ कहा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं और एक पहलू पक्ष रखता है सत्ता पक्ष, तो दूसरा विपक्ष या प्रतिपक्ष रखता है और समग्रता के साथ चिंतन तभी हो सकता है जब दोनों पहलुओं को सुना जाए। कुल मिलाकर आने वाले समय में अभी और कितनी मुखरता आएगी और इन बयानों के अर्थ दूर तक ढूंढे जाएंगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। नमस्कार।